हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल केमिस्ट्री वाले सर पर आपका स्वागत करता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और खूबसूरत चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी से चलेगी लिटरली वर्ड टू वर्ड। तो सबसे पहली बात कि आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स मीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये साइनाइड के साथ भी, पानी के साथ भी, अमोनिया के साथ भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ मेटल एटम। या तो ये आयरन हो सकता है, स्कैंडियम भी हो सकता है, जिंक +2 भी हो सकता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में निकल टाइप से भी कुछ एलिमेंट हो सकता है। तो या तो वो एनाइंस के साथ या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, जैसे कि मैं आपको NiCO4 का स्ट्रक्चर लिखकर बताऊं तो आप मोस्ट प्रोबेबली समझ जाएंगे कि यहां एक लाइन जो ये लिख रहा है शेयरिंग, वर्ड उसने क्या यूज किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। वर्ड क्या यूज किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनाइंस और किटाइंस और न्यूट्रल। किटाइंस भी काम आ सकते हैं इसमें, आप घबराएं नहीं। ये हाइड्रोजिनियम है जो कि एक लीगेंड का रोल करता है, वो धीरे धीरे मैं आपको सब बताता जा रहा हूं। बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग ना होकर सिंगल साइडेड शेयरिंग है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया जी, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक होगी बात। अब इसके एग्जांपल में इसने कंटिन्यू रखते हुए बोला कि जैसे कि आप बॉटनी में क्लोरोफिल को पढ़ते हो, ठीक है, इसके अलावा आप ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो, HAE हीमोग्लोबिन को पढ़ते हो। इसके अलावा आप बात करते हो विटामिन B12, विटामिन B12। तो ये जो कंपाउंड्स है, क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में हुआ तो इसमें मैग्नीशियम होएगा, हीमोग्लोबिन हुआ इसमें आयरन होएगा, विटामिन B12 हुआ इसमें कोबाल्ट होएगा। तो अगली लाइन एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। ये आपके पास कोबाल्ट का कंपाउंड है, कोबाल्ट का कंपाउंड है। ठीक है जी। नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है कि वर्नर थ्योरी, जिसको कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला गया है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्फ्रेड वर्नर, जिसे कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर prepared and characterized a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by simple experiment techniques। तो उसने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। मान लीजिए हम FeCN⁴ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जो कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी ढेरों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया किन्होंने, वर्नर सर ने। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं इनको, प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड, इनको बनाया
और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया बाय द सिंपल टेक्निक्स, सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां वर्नर सर ने क्या किया, एक प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया वर्नर सर ने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का। अब इसमें क्या है, बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3 हुआ, ठीक है जी, COCl2 हुआ, लाइक PdCl2 हुआ। बाइनरी समझते होंगे ना आप लोग, कि जिसमें दो टाइप के एलिमेंट्स हैं बाइनरी। बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2, PdCl2 है प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को अपने दिमाग में सबसे पहले डाल लें आप। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम 3 हुआ, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट 2 हुआ, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ पैलेडियम 2 हुआ। तो यहां से हमें पता चला प्राइमरी वैलेंसी है क्या, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI है इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड के कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया। अमोनिया के साथ इसके ढेरों कंपाउंड बनाए गए, जो मैं धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूं। पहले प्राइमरी वैलेंसी को अपने दिमाग में सेट कर ले। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी चार्ज ऑफ द CMI है। CrCl3 का चार्ज +3 है, CrCl2 का चार्ज क्रोमियम का +2 है। तो ये आपके पास उसका प्राइमरी वैलेंसी हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा, इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड with ammonia, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remains in the solution। तो बात को समझ लिया क्या हुआ। देखो जी, पहला कंपाउंड जो मैं इस मोलिकुलर फॉर्मूले का बना रहा हूं, वो ये बना रहा हूं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि इस पर अगर हम एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दें, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दें, तो ये AgCl का प्रेसिपिटेशन जरूर देगा, ठीक होगी बात। अगर हम CO अमोनिया थ्राइस अमोनिया 6Cl3 की जगह पर एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखो जी, अगर मैं इसको CO अमोनिया होल 5 Cl2 लिख दूं, तो ये भी AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। एक नया फॉर्मूला और लिखते हैं जी, ये भी AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। लो जी, अब जितने भी हमारे पास Cl थे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए। यहां आपके पास 6 अमोनिया थे, तो डॉट अमोनिया लिख दिया। यहां 2 डॉट अमोनिया, जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द वाटर होता है ना, क्रिस्टलाइन वाटर, सिमिलरली यहां भी है। तो एक बार इस पे फोकस ना करके बात समझते हैं कि पहले कंपाउंड ने AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी दिया, इसने भी व्हाइट पीपीटी दिया, ये व्हाइट पीपीटी नहीं दे रहा। तो कारण क्या है जी, बस इसी बात पर डिस्कशन हो रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं ओनली, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी से मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सेकेंडरी वैलेंसी से मतलब कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक होगी बात। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो आयोनाइजेबल नहीं होगा। तो लाइन थी, इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पहला बना बिल्कुल AgCl का पीपीटी आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई, इसमें सारे के सारे जो Cl थे वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ में सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो उसका एक नाम मैं टर्मिनोलॉजी में लूंगा, उसको आप आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, काउंटर आयन बोलते हैं आप उसको, ठीक होगी बात। तो कहीं ना कहीं एक लाइन थी हमारे पास, इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयंस कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl
ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कोल्ड बट सम रिमेन्ड इन द सोल्यूशन। वो कौन से वाले हैं? जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे CuCl3 6 अमोनिया, उसने कहा जी 3 मोल AgCl दे रहा है, तो पक्का इसकी बात कर रहा था वो। ये येलो कलर का एक सॉल्यूशन उसने बना रखा था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रखा था, एनसीईआरटी लिखती है। फिर एक अगला 1 मोल लिया, उसने 2 मोल AgCl दिए, तो पक्का इसकी बात कर रहा था। इसका कलर बदलकर आपके पास पर्पल हुआ पड़ा है। बच्चे बोलेंगे सर कलर याद करने नहीं, आपको बता रहे हैं कि अगर Cl कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो उस कंपाउंड के फीचर्स अलग है। अगर एक सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने लग जाए तो उसके फीचर अलग है। उसके बाद भाई साहब ग्रीन कलर के हो गए, उसके बाद वॉयलेट कलर के हो गए। तो कहीं ना कहीं येलो, पर्पल, ग्रीन, वॉयलेट याद नहीं करना है, समझा रहा हूं कि अमोनिया जब सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठे हैं और Cl जब आयोनाइजेबल है तो कलर बदलते जा रहे हैं। जब Cl अपने आप को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करता जा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी बनाता जा रहा है, इससे प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी पहले कोई और सेटिस्फाई कर रहा था, अब कोई और सेटिस्फाई कर रहा। पहले अमोनिया ओनली सेटिस्फाई कर रहा था, फिर अमोनिया क्लोरीन, फिर अमोनिया क्लोरीन, फिर अमोनिया क्लोरीन, और जितने क्लोरीन अंदर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आता जा रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। एनसीईआरटी क्या लिखती है ऑब्जर्वेशंस पे? These observations together with the results of conductivity measurement in solution can be explained। देखो भी एक बड़ी अच्छी बात है, इसके 4 आयन बनेंगे, इसके 3 आयन बनेंगे, इसके 2 आयन बनेंगे, इसका कोई फर्दर आयन नहीं बनेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप समझ सकते हैं मेरे साथ आकर, CO अमोनिया होल 6 Cl3 पानी में डाला, CO अमोनिया 6 +3 बना, 3 क्लोराइड बने। तो बार बार एक बात मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल है। और आयोनाइजेबल है तो पक्की बात है नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। 6 ग्रुप्स इन ऑल ईदर क्लोराइड आयंस और अमोनिया मोलिक्यूल और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू द कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड द कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड, जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिखा दिया था यहां से लेकर यहां तक, वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। जहां स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल एंटिटी का फॉर्मेशन कंपाउंड ने कर दिया, ठीक है ना जी, वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट form a single entity which doesn't dissociate under the reaction condition, Werner proposed the term secondary valency, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, for the number of groups bound directly to the metal ion। जो मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, जो मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी अनाउंस हुए। क्लियर हुई बात? इन ईच ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस द सेकेंडरी वैलेंसीज आर 6। हाँ ये जरूर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, क्लियर ना। लेकिन इसमें क्लोराइड नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। जो बाहर था वो AgCl के साथ पीपीटी दे गया, और जो बाहर था वो आयंस का फॉर्मेशन भी कर गया, उसको हम लोगों ने काउंटर आयन बोलना शुरू किया, उसको हमने काउंटर आयन बोलना शुरू किया। फिर एनसीईआरटी में एक टेबल और है, वो जो पहला कंपाउंड है इसको ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बोल रही है। 1:3 क्यों? एक तो कैटायन बना, 3 एनायन बने। इसको ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोल रही है, क्योंकि जब इसको स्प्लिट करवाऊंगा तो CO अमोनिया होल 5 Cl यहां प्लस, ठीक है जी, और 2 क्लोराइड, तो 1 कैटायन 2 एनायन, तो इसको 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोल रही है। इसको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट बोल रही है, कैटायन बनेगा, कैनायन बनेगा, और इसको वो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल पा रही है। YPGV, YPGV जैसे कि मैंने बताया येलो कलर आ गया, उसके बाद आपका पर्पल, फिर ग्रीन, फिर वॉयलेट कलर आ गया। तो 3 बातें हमारे यहां समझ में आ रही हैं, काउंटर आयन बदलते जा रहे, कलर बदलता जा रहा है, और कंडक्टिविटी भी बदलती जा रही है। एक बड़ी शानदार बात एनसीईआरटी लिखती है, जिसमें उन्होंने 2 कंपाउंड बताए, CO Cl2 अमोनिया होल 4 Cl।
CO, Cl2, अमोनिया, होल 4 Cl। इसका कलर एनसीईआरटी लिखती है, एक ग्रीन है, दूसरा आपके पास वॉयलेट कलर है। अब एनसीईआरटी लिखती है दोनों 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हैं, बिल्कुल हैं जी। एक कीटायन मिलेगा, एक एनायन, एक कीटायन एक एनायन। ओए, कलर कैसे बदल गया? तो यहां फिर एनसीईआरटी की लाइन लिखती है क्या कि अगर कलर बदला तो इसका मतलब कुछ इंटरनल बॉन्डिंग में बदलाव आया है। तो इंटरनल बॉन्डिंग में क्या बदलाव आया कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। और भाई साहब जहां कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया ये दोनों ग्रीन वॉयलेट क्यों है, फॉर्मूला तो सेम है। तो आप एनसीईआरटी के बिहाफ पे बोलेंगे इन दोनों में कोई आइसोमेरिज्म टाइप से फीचर इंट्रोड्यूस हो गया है। एनसीईआरटी की लाइन है, नोट दैट द लास्ट टू कंपाउंड्स, ये वाले दोनों कंपाउंड्स टेबल में हैव आइडेंटिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला CO, Cl2 अमोनिया होल 4 Cl, बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी, ग्रीन और वायलेट कलर। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज आइसोमर्स। वर्नर ने 1898 में, ठीक है जी, प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द मेन पोस्टुलेट्स क्या है उसको हम समझ लेते हैं। 1998 में तो उनकी डेथ हुई, क्लियर ना। और 1898 मतलब 1900 जब आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उससे 2 साल पहले ये थ्योरी आपके पास आ चुकी है। तो मेन पोस्टुलेट्स में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस। तो बिल्कुल ठीक है जी, हमें समझ में आया। सेंट्रल मेटल एटम और आयन की एक तो प्राइमरी वैलेंसी होगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी होगी। C फॉर सेंट्रल, M फॉर मेटल, I फॉर आयन। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी ये हमारे वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में नंबर 1 है। द प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन, या फिर जो CMI का चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल काउंटर आयन नॉर्मली एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। अब इसकी जगह पर कोई न्यूट्रल तो ले नहीं सकते आप। कोबाल्ट +3 का +3 सेटिस्फाई करना है, कोबाल्ट +3 का +3 सेटिस्फाई करना है, तो भाई साहब अमोनिया तो लोगे नहीं, पानी तो लोगे नहीं, वाटर तो लोगे नहीं, क्लियर ना। कार्बोनिल नाइट्रोसिल तो लोगे नहीं, तो क्या लोगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड एटसेट्रा। तो काउंटर आयन आपके पास जनरली चार्ज्ड स्पीसीज होएगा, ठीक है जी, नेगेटिव आयन होंगे। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल अमोनिया एटसेट्रा। ये नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई कर रहा है, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसीज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स फॉर अ मेटल। जैसे कि मैंने ऊपर देखा कि कोबाल्ट +3 में था तो इसकी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी हुई। द आयंस और ग्रुप्स बाउंडेड बाय सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक 3D अरेंजमेंट। ये बहुत अच्छी लाइन है कि अगर मैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता हूं तो ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ये टेट्राहेड्रल हो सकता है, ठीक होगी बात। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी जुड़ी हुई है, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल 3D अरेंजमेंट्स कोरस्पोंड टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 में स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल, 6 में ऑक्टाहेड्रल, जो कि हमारे इस चैप्टर के 3 मेन पार्ट है। ऐसे तो 2 हो जाए तो लीनियर भी हो सकता है, 3 हो जाए तो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लेकिन मेन पार्ट आपके पास यही है। अब आगे हमारे पास क्या फिनोमिनन है देखते हैं जी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ना जो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, इन सबको हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा
सिंपल मान के चले, इस टर्म का मतलब है ज्योमेट्री कंसिडर किया गया है। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस, एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड द काउंटर आयन। CO अमोनिया, होल 6 Cl3। एनसीईआरटी टर्म क्या बोलती है? स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्लियर ना? और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, इसको आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, और जो बाहर पड़ा हुआ है इसको आप काउंटर आयंस बोल रहे हैं। ही फर्दर पोस्टुलेटेड द ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज शेप्स आर मोर कॉमन। ये मैं आपको बात बता चुका हूं कि 4 में एक स्क्वायर प्लेनर होएगा, एक टेट्राहेड्रल होएगा, 6 में आपके पास ऑक्टाहेड्रल होएगा। ठीक है जी। आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे CO अमोनिया होल 6+3, CO अमोनिया होल 6+3। फिर उसने बताया CO अमोनिया 5 Cl जो पीछे आए थे +2, CO अमोनिया होल 4 Cl2+1 और ऑक्टाहेड्रल। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल ही चांस है, और है क्या? वाइल Ni CO होल 4 ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और PT प्लेटिनम के तो कोई भी कंपाउंड आप देखें बिना सोचे समझे सीधे सीधे आप उसको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में है स्क्वायर प्लेनर बोलकर घर आ जाए, सोचना भी नहीं है। प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बिना सोचे समझे उसको स्क्वायर प्लेनर बोलकर आ जाए। ये आपको इंट्रोडक्शन में है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। फिर एक एग्जांपल 9.1 शुरू हो जाता है, उसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल इन द कंपाउंड्स। तो भाई साहब बड़ी सिंपल सी कहानी, इसको खत्म करके फिर हम ये वाला लेक्चर खत्म करेंगे, फिर कम से कम 4 इसके वीडियो बना देंगे जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। PdCl2 4 अमोनिया, PdCl2 4 अमोनिया। वैसे तो जब पैलेडियम +2 में है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है, इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हुई, NiCl2 6 वोटर, इसमें 6 वोटर मोलिक्यूल अंदर रखोगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लिखने का तरीका Ni वोटर होल 6, देन ये +2 रहा तो इसको Cl2। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, थोड़ा सा चैप्टर के एंड में जाकर सीखोगे कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, पानी Cl से स्ट्रॉन्गर है। तो जनरली जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्गर लिगेंड उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्राइमरली रखते हैं। ये बात हमें आगे जाकर भी पता चलने वाली है। PtCl4 to HCl, ये H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड हुआ, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है जी। नेक्स्ट COCl3 4 अमोनिया, तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, 6 है। PtCl2 2 अमोनिया, यहां PT के साथ में 2 अमोनिया 2 Cl है, चारों के चारों प्लेटिनम के साथ जोड़ दो। एक बात बताऊं, इस पर बड़ा फेमस क्वेश्चन हमेशा PMT में बनता है। सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल हमारा 9.1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाली वीडियो में डबल सोल्ट में, कॉम्प्लेक्स में, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, डबल सोल्ट हैं क्या, वो हम बात करेंगे आपसे। तो केमिस्ट्री वाले सर इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है जो एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहता है। थैंक यू।